एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं विवेक राय विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे कि भारतीय संविधान कब बना, कैसे बना, किसके द्वारा बनाया गया। इन सभी महत्वपूर्ण बातों पे हम चर्चा करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आप इस विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहेंगे और अंत तक इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, जिससे लास्ट में हमने 15 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट रखा है उसे आप आराम से कर सकें और सभी प्रश्न का सही जवाब दे सकें डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम लोग अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी संयम बना के इस वीडियो को देखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले इस वीडियो को बनाने से पहले ये बात बताना जरूरी है कि संविधान क्या होता है। देखिए, उसी लिए पहले लिखी गई है, संविधान शब्द का निर्माण समधन विधान से हुआ है, जिसका अर्थ है सभी के लिए समान नियम कानून। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सम मतलब क्या होता है, सभी के लिए। विधान मतलब क्या होता है, नियम कानून। तो देश के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू किया गया जो नियम कानून होता है उसे ही हम लोग संविधान कहते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में संविधान पर चर्चा पहले कौन किया था, इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। देखिए, सन 1922 ईस्वी में 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा पहली बार संविधान पर चर्चा किया गया था कि भारत में एक संविधान होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर अगस्त 1940 में अंग्रेजों द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया डियर स्टूडेंट्स। देखिए, 1940 में अंग्रेजों द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था उसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो इस प्रस्ताव को लाने का मतलब था कि अंग्रेज भारतीयों को दिखाने के लिए कि संविधान के निर्माण की बात कहते हैं, जिसे भारतीयों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। देखिए, इस प्रस्ताव में जो चीज़ें लिखी थी उसमें ये लिखा था कि भारतीयों के लिए जो संविधान का निर्माण किया जाएगा उसमें मुख्यतया लोग भारतीय होंगे। इससे भारत के जो अग्रणी नेता थे उन्हें ये कन्फ्यूजन था कि सिर्फ मुख्यतया भारतीय का मतलब कि लगभग लोग भारतीय होंगे, तो हो सकता है उसमें कुछ अंग्रेज अधिकारी भी हों, और भारतीय ये चीज़ नहीं चाहते थे। इसलिए भारतीयों ने इस अगस्त प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, स्वीकार नहीं किया डियर स्टूडेंट्स। बात क्लियर हो रही है। तो अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था, 1940 में। किसके द्वारा लाया गया था, तो यह अंग्रेजों द्वारा लाया गया था डियर स्टूडेंट। ठीक है, जिसे भारतीयों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर क्या हुआ, 1942 में एक मिशन आता है जिसका नाम होता है क्रिप्स मिशन। ठीक है, यह भारत आया और इसमें कहा गया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। देखिए, ये अंग्रेजों की बहुत सोची समझी रणनीति थी। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है भारत में, जिसमें ये बात कही जाती है भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण। आपको बता दें, उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो चल रहा था, जिसका जो टाइम पीरियड है 1939 से 1945 के मध्य। ठीक है, जब ये प्रस्ताव आया, समय कौन चल रहा था डियर स्टूडेंट्स, 1942 में ये प्रस्ताव आया था प्यारे मित्रों। ठीक है, तो भारतीयों को लगा कि ये दूरदर्शी सोच अंग्रेजों की कोई चाल है, इसलिए भारतीयों ने इस मिशन को भी मना कर दिया, बिल्कुल खारिज कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, फिर देखिए आगे, महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दी। देखिए, दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा देने का आशय ये था क्योंकि भारतीयों को यह पता नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म होगा, क्योंकि उस समय वो चल रहा था। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दी स्टूडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है कि महात्मा गांधी ने किस मिशन को दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दी, तो वो मिशन है कौन सा,
क्रिप्स मिशन कब भारत आया? अगस्त प्रस्ताव के ठीक 2 साल बाद 1942 में यह भारत आया था। इसे लाने वाला व्यक्ति कौन था? लाने वाला जो व्यक्ति था वो था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स द्वारा यह क्रिप्स मिशन भारत लाया गया था। डियर स्टूडेंट्स, बात आपको समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमने कहा था सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड दे रखा है। सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया था। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे छात्रों, चलिए आगे देखिए। आगे जो आपका वीडियो होगा अब आगे बढ़ाएगा। देखिए उसके बाद सन 1945 में प्यारे छात्रों इटली की सरकार बनने के बाद, क्लीमेंट इटली की सरकार 1945 के बाद लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में बनती है। ठीक है, जो 4 जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रस्ताव को मान जाती है। ठीक है, और मात्र 14 दिन, प्यारे छात्रों यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 जुलाई 1947 से 14 दिन और जोड़ लीजिए, 14 दिन जोड़िए कितना हो गया? 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है। और जैसे ही इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है उसी के बाद क्लीमेंट इटली के मंत्रिमंडल से कुछ सदस्यों को भारत में संविधान निर्माण के लिए भेजा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कितने कैबिनेट मंत्री भारत गए थे? तो वो थे 3 कैबिनेट मंत्री जो भारत गए थे, भारत के लिए क्या बनाने के लिए? संविधान के निर्माण के लिए, भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए ये 3 कैबिनेट मंत्रियों को कौन भेजा था? क्लीमेंट इटली भेजा था भारत। ठीक है प्यारे छात्रों, आपको बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पे भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा गठन जुलाई 1946 में किया गया था। देखिए स्टूडेंट्स, इटली के मंत्रिमंडल से जो 3 मंत्री कैबिनेट मंत्री भारत आए थे, ठीक है, उन्होंने भारतीयों के साथ मिलके मंत्रणा की, चीज़ों को देखा और समझा, और उसके बाद फिर जुलाई 1946, प्यारे छात्र ध्यान दीजिएगा, जुलाई 1946 में इस कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव भारतीयों के सामने रखा। वो प्रस्ताव था संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव। ठीक है, इसी में लिखा था कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक व्यक्ति को नियुक्त करना है जो उस 10 लाख की जनसंख्या का नेतृत्व करेगा, जिससे देश की समस्त जनता का जो राय है वो संविधान में रखा जा सके। डियर स्टूडेंट, ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में कुल 389 सदस्य संख्या निश्चित की गई। हमने आपको बताया था 10 लाख की जनसंख्या पे एक लोग को नियुक्त करना था। इस तरह से पूरे देश में जब सर्वे किया गया तो कुल जो सदस्य निकल के आए वो 389 सदस्य निकल के आए, जिनमें से 292 सदस्य 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे। ठीक है, देखिए ब्रिटिश प्रांत का मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे अंग्रेज स्वयं रह के राज्य करते थे। ठीक है, और 4 सदस्य आए थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र मतलब जहाँ से अंग्रेज अधिकारी बैठ के सारे नियम कानून को बनाते हुए देश में राज कर रहे थे। और 92 सदस्य 92 पीपल, हाँ 92 सदस्य ऐसे थे जो देसी रियासत से आए थे। देखिए देसी रियासत का मतलब क्या है? देसी रियासत मतलब ऐसी जगह जहाँ पे अंग्रेज स्वयं राज नहीं करते थे, वो इनडायरेक्ट रूप से राज करते थे। वहाँ पे भारत के राजा राज करते थे जो अंग्रेजों के कहने पे सारा काम वहाँ पे करते थे। डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस संविधान सभा के जो टोटल मेंबर्स थे 389, उनमें 9 महिला सदस्य भी शामिल थी। यूपीपीसीएस 2012 का ये क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 9 महिला सदस्य भी शामिल थी। डियर स्टूडेंट्स, आपको बात समझ आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लास्ट जरूर देखेंगे, जिससे आपको चीज़ें
और बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अपने वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, आपको पता है संविधान सभा जुलाई 1946 में बन गई थी। उसकी पहली बैठक की बात करें अगर, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। कहाँ होती है, दिल्ली में होती है, काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। ठीक है, अब संविधान सभा की प्रथम बैठक होने के बाद इसमें अध्यक्ष का चुनाव करना होता है। ठीक है, तो अध्यक्ष का चुनाव तो हो नहीं पाता, उसे मनोनीत कर दिया जाता है। तो उस समय उन सभी सदस्यों में जो सबसे एक्सपीरियंस थे, जो सबसे बुजुर्ग नेता थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर दिया जाता है। यानी इनकी देखरेख में संविधान सभा की प्रथम बैठक को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बात क्लियर है। देखिए पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये बात आपको याद रखनी होगी। पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यही बातें आगे क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेंगी आपके एग्जाम में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप याद कैसे करेंगे सर, हमें सर डेट नहीं याद होता है, तो आपको बता दें 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे एक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटी थे, उनको नियुक्त किया जाता है। ठीक 2 दिन बाद, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 के ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक 2 दिन बाद 9 तारीख को अस्थायी अध्यक्ष मिले और 2 दिन बाद हमें अस्थायी अध्यक्ष मिल गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। स्टूडेंट ठीक है, आगे बात करते हैं 13 दिसंबर 1946। अब देखिए 11 दिसंबर के ठीक 2 दिन बाद अगली घटना क्या होती है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश कौन किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू किए हैं। कब किए हैं, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। किसके समक्ष पेश किया, तो संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति भी मिल गई। यानी कि इनके द्वारा तैयार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा को सही लगा और उसने 22 जनवरी 1947 को इस पर क्या कर दिया, अपनी मुहर लगा दी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए एक बार फिर से समझिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर दिया जाता है। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की उसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष मिलने के ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिल जाती है। यानी कि उनके प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है। आपको बता दें डियर स्टूडेंट, इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद संविधान के प्रारूप के बारे में चर्चा होती है। संविधान का प्रारूप कौन बनाएगा, तो आपको बता दें उस समय सबसे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी व्यक्ति थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव साहब। ठीक है, तो बेनेगल नरसिंह राव साहब संविधान का प्रारूप तैयार करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार UPPCS SSC CGL में कई बार पूछा हुआ है। संविधान का प्रारूप कौन तैयार करता है, तो BN राव, वेनेगल नरसिंह राव साहब तैयार करते हैं। और
इस तैयार किए गए प्रारूप पर चर्चा करने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, उस 7 सदस्यीय कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहां से निकल के आया। संविधान के प्रारूप को तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था? BN राव। संविधान का जो प्रारूप बन के तैयार हुआ उसकी अध्यक्षता कौन किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे छात्रों, इसे आप ध्यान देंगे, कहीं कोई गलती होने के चांस नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर गलती हुआ तो समझ लीजिए आप एग्जामिनेशन हाथ से बाहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। आपको बता दें डियर स्टूडेंट्स, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ जो महत्वपूर्ण पार्ट थे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, सिर्फ उसी को देश की जनता के लिए लागू किया गया था और बाकी जो संविधान था वो 26 जनवरी के लिए बचा के रखा गया था। कंप्लीट संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देखिए, जब इसे पारित किया गया तो उस समय इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ये कब की बात है? जब संविधान को पारित कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अगर बात करें वर्तमान की तो इनकी संख्या बढ़ गई है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग के अलावा अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 हो गई है, जो पहले 8 हुआ करती थी। प्यारे छात्रों, आपको बात समझ में आ रही है? ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार रखना है। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे छात्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की जो आखिरी बैठक थी वो कब हुई? 24 जनवरी 1950। देखिए, ये जो डेट है बहुत महत्वपूर्ण डेट है कि आखिरी बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये वही राजेंद्र प्रसाद है स्टूडेंट्स जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अब उनको देश का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया सर्वसम्मति से। ठीक है, तो जो पहले अध्यक्ष थे वही पहले राष्ट्रपति बन गए, ये आपको ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के निर्माण में जो समय लगा है, कितना लगा है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का कुल समय लगा है संविधान के निर्माण में। ये बहुत ही क्रूशियल चीज है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है संविधान के निर्माण में। ठीक है, और संविधान के प्रारूप पर जो चर्चा हुआ था वो कुल कितने दिन हुआ था प्यारे छात्रों? 114 दिन, 114 दिन चर्चा हुआ संविधान के प्रारूप पे, जिसके अध्यक्ष थे BN राव साहब। ठीक है, और जिसको बनाया था वेनेगल नरसिंह राव ने, और भीमराव अंबेडकर जिसके अध्यक्ष थे। जो 7 सदस्यीय कमेटी थी उस पर चर्चा सिर्फ हुआ था 114 दिन। प्यारे छात्रों, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए, संविधान के निर्माण में कुल 12 अधिवेशन हुए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, अगर अंतिम अधिवेशन को जोड़ लिया जाए, 24 जनवरी 1950 के अधिवेशन को जोड़ लिया जाए तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे टोटल संविधान के निर्माण में। अगर इसे स्किप करेंगे तो कुल 11 अधिवेशन हुए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इससे आप बहुत ध्यान रखिएगा कि संविधान के निर्माण में कुल अधिवेशन जो हुए थे वो 12 हुए थे। फिर देखिए, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया, अपना तिरंगा। ठीक है, कब अपनाया गया? कई बार ये क्वेश्चन MTS, CGL, CHSL में पूछा हुआ है, बहुत ध्यान देंगे आप। 22 जुलाई 1947 का वो दिन था जब संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया, अपने तिरंगे को अपनाया गया। ठीक है, तथा 24 जनवरी 1950, जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। ठीक है, तथा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया। आप सभी से हमारा प्रश्न है, राष्ट्रगान आपको पता होगा, राष्ट्रगान जनगण मन और वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगीत है स्टूडेंट्स। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन, जी हाँ, जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसे क्लीमेंट एटली साहब ने भारत भेजा था,
उनमें जो 3 सदस्य थे, देखिए उनका नाम यहाँ दिया गया है। वो जो 3 सदस्य कमेटी थी उनका नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, यही स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो क्रिप्स मिशन लेके भारत आए थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, और एवी अलेक्जेंडर। आपको बता दे इन तीनों में जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हैं वो अध्यक्ष के रूप में भारत आए थे। अध्यक्ष यानी कि इन्हीं की अध्यक्षता में संविधान सभा का निर्माण होना था, ठीक है। और जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर हैं वो 2 सदस्य के रूप में भारत में आए थे डियर स्टूडेंट्स। तो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी उम्मीद करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए एक नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है डियर स्टूडेंट्स, इसे आप जरूर याद रखेंगे। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा की। तो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान कब बना था डियर स्टूडेंट्स? 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान बना था। अच्छा, पाकिस्तान के लिए संविधान की मांग कौन कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो ही अलग से पाकिस्तान के निर्माण की बात कर रहे थे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसे आप याद रखेंगे, बातें आपको समझ आ रही होंगी उम्मीद करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब संविधान के निर्माण में जितनी भी समितियां बनी हैं उन सभी समितियों के बारे में समझेंगे कि वो कौन कौन सी समितियां बनी थी और इन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो इन समितियों को थोड़ा सा हम ट्रिक के हिसाब से याद करने का प्रयास करेंगे कि हमें ये चीज़ें कंठस्थ हो जाएं, बढ़िया से याद हो जाएं। तो देखिए पहली जो समिति थी संघ समिति थी, ठीक है। अब संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संभाला नेहरू ने, क्योंकि देखिए जो संघ समिति थी, संघ समिति को नेहरू ने संभाला, क्योंकि संघ के जो मुखिया होता है वो कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। अब पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो पहला प्रधानमंत्री हुआ वही संघ का मुखिया हुआ, ठीक है। तो संघ संभाला, कौन संभाला था? पंडित नेहरू साहब ने संघ को संभाल लिया, क्योंकि देश के पहले पीएम यही थे जिन्होंने इस संघ को संभाला। यानी संघ के जो मुखिया थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर प्रारूपा। अब देखिए अभी आपको बताया मैं कुछ देर पहले, अंबेडकर जी ने क्या किया था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। तो अंबेडकर ने क्या किया? प्रारूप समिति को संभाल लिया, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर ने किसको संभाला? प्रारूप समिति को संभाला। तो अंबेडकर प्रारूपा, अंबेडकर ने प्रारूप समिति को संभाला, ठीक है। बात आगे करते हैं। कार्य संभाला मुंशी ने, ठीक है। के मुंशी के बारे में बात हो रही है स्टूडेंट कि कार्य संभाला मुंशी। देखिए कविता के रूप में ये पंक्तिबद्ध हो जा रहा है। आगे देखिए झंडे पर की कृपा। और देखिए झंडा समिति जेबी कृपलानी। झंडे पर की कृपा किसने कृपा की? जेबी कृपलानी ने। किस पर की? झंडे पर। यानी झंडा समिति के अध्यक्ष किसे बना दिया गया? जेबी कृपलानी साहब को बना दिया गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए वार्ता प्रक्रिया संभाली राजा ने, ठीक है। अब देखिए राजा कौन था? देश का राजा कौन है? जो देश का राष्ट्रपति है। देश का राष्ट्रपति उस समय कौन था? उस समय देश का जो राष्ट्रपति था वो देश का जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष था, यानी कि राजेंद्र प्रसाद साहब, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो वार्ता प्रक्रिया संभाला किसने? राजा ने। राजा कौन था उस समय? राजेंद्र प्रसाद थे। तो वार्ता प्रक्रिया का संचालन किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने डियर स्टूडेंट्स। आपको बात समझ आ रही है? प्रांत मूलाधिकार पटेला। अब प्रांत और मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष पटेल जी को बनाया गया। कौन पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इन्हें बना दिया गया, ठीक है। अब देखिए इस ट्रिक के बाद सामने सब चीज दी हुई है, समझिएगा। संघ संभाला नेहरू ने, यानी संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। जहां भी संघ की बात आएगी तो संघ का मुखिया कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। जब संघ की बात आएगी तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही ट्रिक मारेंगे, हमेशा याद रखेंगे आप। अंबेडकर प्रारूपा। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कई बार ये बातें हो चुकी हमारी आपकी। कार्य संभाला मुझे ने, तो कार्य संचालन समिति, जो काम चल रहा था संविधान के निर्माण का, जो काम चल रहा था उसके संचालन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया?
KM मुंशी साहब को बनाया गया। फिर झंडे पर की कृपा, अब झंडे पर कृपा कौन किया था? JB कृपलानी साहब ने किया था, वही झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। वार्ता प्रक्रिया संभाली राजा ने, तो देश का राजा कौन होता है? देश का राजा देश का राष्ट्रपति होता है। तो वार्ता प्रक्रिया या फिर वार्ता समिति, प्रक्रिया समिति, इसे संभालने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला, क्योंकि यही देश के मुखिया थे, राष्ट्रपति थे उस समय के। ठीक है। प्रांत मूलाधिकार पटेला, देखिए प्रांतीय समिति और मूलाधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको बनाने का एक रीजन ये था कि वल्लभ भाई पटेल साहब को एक से अधिक भाषाएं आती थी और देश में जितने भी गरीब तबके के लोग थे, जितने भी ग्राम सभाएं थी, वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत अच्छी पैठ बनी हुई थी। इसलिए प्रांत स्तर का जितना भी काम था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दे दिया गया स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अपने वीडियो को और आगे लेके चलेंगे अभी हम लोग। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम इसको ध्यान से देखेंगे कि संघ संभाला नेहरू ने। संघ का काम कौन किया था? नेहरू ने, क्योंकि नेहरू ही हमारे यहाँ में कौन थे? प्रधानमंत्री थे। तो संघ संभाला नेहरू ने, संघ वाला काम जो था वो नेहरू के हाथ में था। ठीक है। तो संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, ठीक है, नेहरू जी थे। अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कार्य संभाला मुंशी ने, यानी कार्य संचालन समिति मुंशी के हाथ में थी। झंडे पर की कृपा, अब झंडा समिति का काम किसको दे दिया गया? JB कृपलानी साहब को दे दिया गया। ठीक है स्टूडेंट। तो झंडा पर की कृपा, झंडे से आप रखेंगे झंडा समिति और कृपा से आप रखेंगे JB कृपलानी। ठीक है। वार्ता प्रक्रिया संभाली राजा ने, और वार्ता प्रक्रिया यानी वार्ता समिति और प्रक्रिया समिति। वार्ता से क्या याद रखेंगे आप? वार्ता समिति। और प्रक्रिया से क्या याद रखेंगे आप? प्रक्रिया समिति। इसको संभालने का काम कौन किया था? देश का राजा। देश का राजा उसमें कौन था? राष्ट्रपति। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी कि वार्ता समिति और प्रक्रिया समिति, इन दोनों को संभालने का काम देश के राजा का होता है, जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डियर स्टूडेंट, आपको याद हो रहा है? बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रांत मूलाधिकार पटेला। अब प्रांत से आप क्या याद रखेंगे? प्रांत से आप याद रखेंगे प्रांतीय समिति, और मूलाधिकार से क्या आप याद रखेंगे? मूलाधिकार व अल्पसंख्यक समिति। ठीक है। तो प्रांत समिति और मूलाधिकार वह अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष किसे बना दिया गया? पटेल साहब को बना दिया गया, क्योंकि प्रांत में क्या थी? पकड़ थी, इनकी पैठ थी। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए वीडियो को अपने और आगे बढ़ाएंगे हम लोग अभी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको उम्मीद है कि आपको इस ट्रिक से सारी बातें याद हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप अपने टेस्ट सीरीज को हल करेंगे जो आपने अभी देखा। ठीक है। तो इसे एक बार फिर समझेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन सभी एग्जाम मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो संघ संभाला नेहरू ने। संघ संभाला कौन? नेहरू ने। अंबेडकर प्रारूपा, अंबेडकर मतलब भीमराव अंबेडकर, प्रारूपा मतलब प्रारूप समिति। कार्य संभाला मुंशी ने, तो कार्य संभाला कौन संभाला? मुंशी ने संभाला। झंडे पर की कृपा, झंडे पर कौन कृपा किया? JB कृपलानी। ठीक है। वार्ता प्रक्रिया संभाली राजा ने, तो वार्ता समिति और प्रक्रिया समिति संभाले कौन? राजा संभालेगा। राजा कौन है देश का? आपको पता है। प्रांत मूलाधिकार पटेला। अब प्रांत और मूलाधिकार की बात हो रही है। पटेला, पटेल कौन थे? सरदार पटेल साहब थे। तो प्रांत और मूलाधिकार की बात होगी तो कौन होगा? सरदार पटेल साहब होंगे। प्रांत मूलाधिकार पटेला, प्रांत प्रांतीय समिति, मूलाधिकार व अल्पसंख्यक समिति, पटेला सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इस तरह चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर ढंग से याद हो होंगी। इस ट्रिक से चीज़ें बच्चों और ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बहुत बेहतर ढंग से याद हो जाएगी। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा आज का सेगमेंट। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। आप सभी तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए? चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, अपना आज का टेस्ट सीरीज। ठीक है। देखिए इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन, भारत में पहली बार संविधान पर चर्चा कब और किसके द्वारा हुई? बताइए डियर स्टूडेंट्स। भारत में पहली बार संविधान पर चर्चा, पहली बार संविधान चर्चा कौन किया था? जो दूरदर्शी सोच वाले थे। कौन थे वो? बताइए डियर स्टूडेंट्स।
वो थे आपके पंडित नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, भीमराव अम्बेडकर। कौन थे जिसने पहले ही सोच लिया था? कौन थे? महात्मा गांधी साहब। स्टूडेंट बिल्कुल सही है जवाब। महात्मा गांधी ने 1922 में पहली बार संविधान पर चर्चा किया था। दो बार आया है, 922। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? जी हाँ, क्रिप्स मिशन की बात हो रही है। ये क्रिप्स मिशन लाया कौन था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये कब भारत आया था डियर स्टूडेंट्स? आपको बताना है। 1940, 1941, 1942, 1944 कब भारत आया था? आपको बता दें, ये जो क्रिप्स मिशन भारत आया था ये अगस्त प्रस्ताव के बाद आया था। और अगस्त प्रस्ताव कब भारत आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। इसके ठीक 2 साल बाद क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो कब आया था डियर स्टूडेंट्स? 1942 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था डियर स्टूडेंट्स। आपको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़िए। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, यानी कि जो उसका टाइम पीरियड था जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, इसका बताइए कब से कब तक लड़ा गया था? आपको बात बताई जा चुकी है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, 1939 से 1945 के मध्य लड़ा गया, या फिर 1941 से 1947, 1938 से 1944, या फिर 1930 से 1936। बताइए डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? आपको बता दें, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1939 से 1945 के मध्य सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, और इसी के बीच में आपको बताया ना 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, जिससे भारतीयों ने मना कर दिया था डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी डियर स्टूडेंट? बताइए। अगर बात करें हम लोग संविधान सभा के प्रथम बैठक की, 1 मिनट, थोड़ा सा वीडियो आगे चला गया है, पीछे चला गया है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। आपको पता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 22 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1946। आपको बता दें संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, आपको बताया था हमने कि आपसे याद रखिएगा, वो था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसी बैठक में पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे बताइए? पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का, 1 मिनट डियर स्टूडेंट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा माफी चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। चलिए फिर से हमारा वीडियो कंटिन्यू हो गया। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? हमने आपको बताया था कि पहला जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो कब बने थे डियर स्टूडेंट्स? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसी में अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन ठीक 2 दिन बाद नए अध्यक्ष का चुनाव होता है और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को अस्थायी की जगह अस्थायी अध्यक्ष मिल जाता है। और वो कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष मिले और 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष मिल गए हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में डियर स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? आप सभी के पास समय है, आप उसको ध्यान से सोचते रहिए। हम ऑप्शन आपको लेके आते हैं। देखिए संविधान के निर्माण में कुल कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 8 दिन, 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या फिर 1 वर्ष 11 माह 18 दिन। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो
के स्टार्टिंग में आप देख चुके हैं कि संविधान के निर्माण में जो टोटल टाइम लगा था वो कितना था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस बात की चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की आखिरी बैठक, लास्ट बैठक यानी आखिरी अधिवेशन कब हुआ था? आपको बताया था हमने कि कुल 12 अधिवेशन हुए थे और आखिरी अधिवेशन कब हुआ था? आप बताएंगे। ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का आखिरी अधिवेशन हुआ था, आखिरी बैठक हुई थी और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। चीज़ों को कोरिलेट करके हम लोग पढ़ते रहेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 24 जनवरी को संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है और पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन भी वही आ गया, देश का पहला राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो अभी आपके सामने ये आंसर था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं कि नहीं क्लियर हो रही हैं? सारी बातें आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो 24 जनवरी को आखिरी बैठक होती है और उसी बैठक में निर्णय लिया जाता है कि राष्ट्रपति पहला कौन बनेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया डियर स्टूडेंट्स? आपको बता दें संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? देखिए 22 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947, 24 जुलाई 1947 या 26 जुलाई 1947 कब बनाया गया था बताइए? आपको बता दें संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को अपनाने की जो तिथि थी वो थी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज यानी कि अपने तिरंगे को मान्यता दे दी गई थी डियर स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखिए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? देखिए इसमें भी जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया है। 22 तारीख वहाँ था, ठीक 2 दिन बाद यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपना लिया गया। राष्ट्रगान हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स? आपको बता दें कि जो हमारा राष्ट्रगान है वो है जन गण मन। इसे अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपना लिया गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? जनगण मन कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम कब अपनाया गया था भाई? आप बताएंगे कि वंदे मातरम को कब अपनाया गया? थोड़ा सा यहाँ स्पेस होगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे बीच में स्पेस होना चाहिए था। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। बताइए कब अपनाया गया था राष्ट्रगीत को? 22 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1952 या 24 जनवरी 1950? देखिए 2 दिन का ही खेल है, 2 दिन और आगे बढ़े यानी 24 जनवरी 1950 को जिस तरह से राष्ट्रगान को मान्यता मिल गई, ठीक उसी तरह 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अर्थात वंदे मातरम को मान्यता मिल गई संविधान सभा द्वारा डियर स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रारूप पर कुल कितनों दिनों तक बहस हुई थी? देखिए अब फिर प्रारूप की बात आ गई, तो थोड़ा सा आपको रिमाइंडर कराना चाहेंगे कि संविधान का प्रारूप बनाया कौन था? संविधान का प्रारूप बनाने वाला व्यक्ति था BN राव, वेनेगल नरसिंह राव। ये जो प्रारूप समिति बनी थी वो कितने सदस्यों वाली समिति थी? वो 7 सदस्यीय समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जिसके अध्यक्ष थे। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी के बारे में चर्चा हो रही है। संविधान के प्रारूप पर जो बहस हुई थी वो कुल कितने दिन हुई थी डियर स्टूडेंट? तो आपको बता दें कि इस पर जो बहस होने का टोटल नंबर ऑफ डे था वो 114 दिन तक संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी, फिर जाके प्रारूप को तैयार किया गया था। ठीक है प्यारे मित्रों, आगे बढ़िए। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे?
चलिए आपका वो ट्रिक अब काम करेगा। संघ किसने संभाला था? संघ कौन संभाला था? संघ संभाला नेहरू ने। संघ कौन संभाला था? नेहरू ने। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, कौन नेहरू है? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 1। तो संघ कौन संभाला? नेहरू साहब ने संभाला था। तो संघ संभाला नेहरू ने, इसलिए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। डियर स्टूडेंट्स, आपको चीजें क्लियर हो रही हैं? देखिए ट्रिक यहाँ काम आ रहा है आपके, ठीक है। अब देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप पर चर्चा करने वाला व्यक्ति, ठीक है, प्रारूप बनाने वाला व्यक्ति, ठीक है। देखिए तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले जो ट्रिक हमने सिखाई उस ट्रिक को आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडे पर कृपा कौन किया था? डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, झंडे पर की कृपा, झंडे पर कृपा यानी कि झंडे पर कृपा मतलब झंडा से क्या समझते हैं लोग? झंडा से हम लोग झंडा समिति समझे थे, और कृपा से हम लोग क्या समझ रहे थे? कृपलानी समझ रहे थे। अर्थात झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे, क्योंकि झंडे पर कृपा की गई थी। झंडा मतलब झंडा समिति और कृपा से जेबी कृपलानी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को भी बहुत आराम से ध्यान कर सकते हैं। ये था डियर स्टूडेंट हमारा 15 क्वेश्चन की टोटल सीरीज थी, जिसे उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर करिए, सबको बताइए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, विजन क्लासेज आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। थैंक यू वेरी मच। प्यारे छात्रों, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए घंटे के बटन को जरूर दबाएं।